अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। लॉस एंजलस में लगी हुई आग ने जहां एक तरफ अमेरिका की बेबसी जाहिर की है, दूसरी तरफ उस आग से ऐसे ऐसे करिश्मे, ऐसी ऐसी करामात और ऐसे ऐसे मोजज़े सामने आए हैं कि यूट्यूब पर दुनिया सुबहान अल्लाह और वाह वाह कहकर ईमान अफरोज़ कैफियत पैदा कर रही है। शुरू में ही मैं एक बात आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखते तो इसको काइंडली अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आप इस वीडियो के ज़रिए से गुमराह हो जाएंगे। जो मैसेज आज मैं देना चाहता हूं वो आप तक नहीं पहुंचेगा बल्कि उसका उलट पहुंच जाएगा। अब आ जाइए उस कैफियत की तरफ जो इस आग में से कशीद की गई है। सबसे पहले उस पर बात कर लीजिए कि एक वाइट मॉस्क बताई जा रही है लॉस एंजलस के हवाले से, एक ऐसी मस्जिद है जिसके चारों तरफ दहकती हुई आग है, और लेकिन ये सफ़ेद रंग की मस्जिद है। इसकी तरफ आग बिल्कुल बढ़ नहीं रही। इसके अंदर इमाम साहब मौजूद हैं, नमाजी मौजूद हैं, तिलावत हो रही है, इसके अंदर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। चारों तरफ जनाब आग दहक रही है, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ रही। फायर फाइटर्स आगे बढ़ते हैं, वो ये देखकर दंग रह जाते हैं, और इसको देखकर बेशुमार लोग इस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके हैं और उन पर इस्लाम की हक्कानियत वाज़े हो चुकी है। यूट्यूब पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। इस पर कुछ लोगों ने कॉलम भी लिख दिए हैं। दूसरी एक वीडियो इस हवाले से ये बताई जा रही है, कहते हैं कि जनाब ये आग किसी इंसान ने नहीं लगाई, कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि इस आग को लगाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर एक परिंदा भेजा है, और ये परिंदा, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुकी है, बेइंतहा वायरल हो रही है। और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि यही परिंदा है जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लगाता है, मुंह से आग निकालता है, और जहां अल्लाह का हुक्म होता है ये वहां आग लगा देता है। ऐसी आग लगाता है कि फिर इंसानों से ये बुझती नहीं है। एक और चीज़ जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई है, मुसलमान इसको फैला रहे हैं, वो एक नक्शा है जिसमें आधे अमेरिका में देखा जा सकता है कि आधा अमेरिका बर्फ़ से ढका हुआ है, मुंजमद है, और आधा अमेरिका आग में सुलग रहा है। उस पर आयात लगाई जा रही हैं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगाई जा रही हैं, और सुबहान अल्लाह कह के मुसलमान उसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जब आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, मिलियंस में इसके व्यूज़ आ रहे हैं, सुबहान अल्लाह वाह वाह के अल्फाज कहे जा रहे हैं, इस वक्त दुनिया आप पर हंस रही है, दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। पहली बात है, ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल लॉस एंजलस में कोई शख्स मुझे दिखा दे कहाँ वाक़ है। ये मस्जिद बिल्कुल कहीं मौजूद नहीं है। AI के ज़रिए से, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उसके ज़रिए से बनाई गई है, इसकी तस्वीरें बनाई गई हैं, और पूरी दुनिया में ये मुसलमान कौम है यार, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम कैसे लोग हैं, ये कर रहे हैं। फिर AI के ज़रिए से आधे अमेरिका को मुंजमद दिखा के आधे अमेरिका में आग लगा दी गई है। ओ भाई, लॉस एंजलस के कुछ घर जले हैं, 12,000 घर जले हैं, इससे ज़्यादा नहीं जले। वहाँ एक मस्जिद मौजूद है, मस्जिद तकवा, वो जल गई है, वो मस्जिद बाकी नहीं बची, उस मस्जिद का बोर्ड तक बाकी नहीं बचा, वो जल गया है। उस मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं कि कुछ घंटे पहले मैंने यहाँ जुमा पढ़ाया, फिर मुझे बताया गया, मैं आया तो मैंने इस मस्जिद को देखा, अब ये मस्जिद जल गई है। ये हकीकत है, ऐसा कोई परिंदा मौजूद नहीं है। ये खबर फेक है, बेसलेस है, बेबुनियाद है। यकीन कीजिए कि जब भी कोई ऐसी मुनफरद खबर होती है उसको आलमी खबर रसां इदारे ज़रूर रिपोर्ट करते हैं, ये उनकी फील्ड है, ये उनका काम है। ऐसा नहीं होता वो कहते हैं देखें जी वो तो चूँकि गैर मुस्लिम है वो तो इस खबर को फैलाएंगे नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता, ये आप जहन में रखें। तो आप जब भी ऐसी कोई खबर आए पहले देखें कि इसको खबर देने वाला कौन सा चैनल है, कोई आलमी चैनल है, कोई कौमी चैनल है, कौन सा चैनल है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं देख रहा था इंटरनेट पर कि वहाँ कितनी मसाजिद हैं लॉस एंजलस में, तो मैंने देखा कि वहाँ किंग फहद मॉस्क मौजूद है, वहाँ मस्जिद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, वहाँ मस्जिदुल मोमिन मौजूद है, और भी मसाजिद मौजूद हैं वहाँ। लेकिन उनमें से तकवा मस्जिद का मैंने आपको बताया कि वो जली है। एक स्टोरी ये सामने आई कि जनाब ये वो वाहिद घर है, इसके इर्द गिर्द सारे घर जल गए, लेकिन ये घर बच गया क्योंकि इस घर में कुरान मौजूद था। इसको भी बहुत शेयर किया गया। मेरे भाई, ये खबर भी फेक है, ये खबर भी गलत है। हाँ, सच्ची खबर यह है कि एक घर बचा ज़रूर है, लेकिन वो घर किसी मुसलमान का नहीं, ना उसमें कुरान मजीद मौजूद है, बल्कि वो एक गैर मुस्लिम का घर है।
اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا گھر کیسے بچ گیا، اس نے بتایا کہ چونکہ یہاں ساحل سمندر قریب ہے تو سیلاب آتے تھے، تو میں نے یہ سوچ کے گھر بنایا ہے کہ میں نے اس کی بنیادیں مضبوط رکھنی ہیں، اس کی میں نے دیواریں مضبوط رکھنی ہیں، میں نے اس انداز سے مضبوط گھر بنایا ہے کہ اس کو سیلاب تباہ نہ کرے۔ چنانچہ شاید یہی وجہ ہے کہ آگ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ اس میں کوئی قرآن نہیں تھا، وہ کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، خدا کے لیے ان کو پھیلانا بند کر دیں۔ ہمارے اسلام میں یہ خوبی موجود ہے، وہ اس طرح کے شعبدہ بازیوں کے، کرشموں کے اور جعلی معجزات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ دین دلیل کی بنیاد پر موجود ہے، اور اس دین کی دلیل قرآن مجید سے لے کر، حدیث سے لے کر، بے شمار لوگ یورپ میں مسلمان ہو رہے ہیں، امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان شعبدہ بازیوں کی وجہ سے ہمارا دین سچا نہیں ثابت ہوتا، بلکہ ہم جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ہم پہ ہنسیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ روش لوگوں کو ہمارے دین سے دور کرنے کا باعث بن جائے، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ اتنے بھولے نہیں ہوتے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ خبر سچی کون سی ہے، جھوٹی کون سی ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل ان کو مسلمانوں کے بارے میں مشکوک کر سکتا ہے، لہٰذا خبر کی تصدیق کیجئے، خبر کی تحقیق کیجئے، معتبر ادارے سے خبر ملے، تصدیق کرنے کے بعد شیئر کیجئے۔ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ اب اس بات کو بھی ذرا لوگوں تک پھیلا دیجئے تاکہ یہ میسج بھی پہنچ جائے۔ یہ جو مذاق پوری دنیا میں ہمارا اڑا ہوا ویوز کے لیے، وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ ہی راہ راست پہ آ جائے، اور ہمارا جو امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے، مذاق اڑ رہا ہے، اور دنیا ہنس رہی ہم پہ، کم از کم اس سے ہی ہم رک جائیں اور وہ بھی باز آ جائیں، اور ہم کو اسلام کے حوالے سے ایک پازیٹیو بات دنیا تک جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔